आप सबों का ABPN एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग र के विविध रूप को जानेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोग व्यंजन गुच्छ और द्वित्व को समझें। ये सभी के सभी वर्तनी, हिंदी में जो हमारी वर्तनी है, शब्दों को शुद्ध शुद्ध जो लिखने की जो प्रक्रिया है उसमें निखार आएगा। हम लोग शब्दों को शुद्ध शुद्ध लिख पाएंगे और शब्दों को हम लोग बढ़िया से समझ पाएंगे। इसलिए र के रूप को जानना ज़रूरी है और हम लोग उसको देखते हैं, क्योंकि इसमें जानकारी नहीं होने की वजह से कई लोग गलतियां करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। र के विविध रूप, विविध यानी कि विभिन्न, विभिन्न विभिन्न करने का मतलब हुआ भिन्न भिन्न रूप। र के जो हैं भिन्न भिन्न रूप हैं, भिन्न भिन्न रूप हैं। तो ये रूप क्या क्या है? तो देखिए र का जो प्रयोग है, एक तो र इस तरह से हुआ जो साधारण र हम लोग सभी जानते हैं। उसके बाद एक र जो है इस तरह से, इसको जो है हम लोग रेफ कहते हैं, रेफ। किसी वर्ण के ऊपर लगाते हैं, माथे पर, इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद इस तरह से ये जो है किसी वर्ण के नीचे लगाते हैं, उसके पैर में लगाते हैं इसको। और एक इस तरह से, ये जो हम देख रहे हैं ये र के रूप हैं अलग अलग। ये भी र है, ये भी र है, जिसको रेफ कहते हैं। ये सब कॉमा दे दे के आपको इंगित किया गया है। ये इसको कॉमा समझना, ये कॉमा है। ये र है, ये वाला, ये समझिए, ये र। और ये जो देख रहे हैं उल्टा भी टाइप का, भी हम ऐसे लिखते हैं और ये उल्टा हो गया, तो उल्टा भी टाइप का ये है, तो ये भी र है। इन्हीं सब जो अलग अलग रूप हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कहाँ पर किसको लगाना चाहिए, किस र को हमें कहाँ लिखना चाहिए। अगर इस पे अगर हम सावधानी नहीं बरतें तो हम कई शब्दों को गलती लिख बैठते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम। जैसे देखिए राम, हमको लिखना है राम, रमेश, राधा, रानी, ऐसे बहुत सारे शब्द हम लोग लिखें। तो ये जो देख रहे हैं, ये जो र है, यहाँ र आप देख रहे हैं, तो यहाँ र देख रहे हैं। ये सब क्या है? साधारण र जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें तो कोई ख़ास नहीं है, ये सभी जानते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? तो इस र को तो हम देख लिए कि साधारण रूप में हम लोग अक्सर लिखते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें हम लोग। ये जो आप देख रहे हैं, जैसे कि हम लिखते हैं कर्म, और ले लेते हैं धर्म, प्राचार्य मान के लिखना है, प्राचार्य। ये देख रहे हैं। तो ये वाला जो है, ये जो ऊपर देख रहे हैं, ये सब के सब ये र हैं। इसी, ये जो र होगा इसी को हम लोग बोलते हैं रेफ। ये रेफ है। इस र का लिखने क्या ढंग है, इस र को लिखने का क्या ढंग है, क्या तरीका है?
तो ये तो हम देख लें कि इस तरह से हम लिखेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, हम इसको कैसे उच्चारित करेंगे, इसका उच्चारण करने का स्थान कहाँ होगा। अब जैसे देखने से तो ये लग रहा है कि म पर है, तो कुछ लोग म के बाद समझ सकते हैं, कुछ लोग पहले समझ सकते हैं, और कहीं भी इस तरह की स्थिति आई बाद में या पहले, तो यहीं पे समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हम एक जगह नहीं हैं पहले या बाद में। जब तक स्पष्ट ना हो कि पहले या बाद में, तो हम गलती कर बैठेंगे। तो हम ये देखते हैं कि सही स्थिति क्या है उच्चारण का और लिखने का। तो देखिए, ये जो कर्म हम लिख रहे हैं, कर्म, इसको थोड़ा सा हम तोड़ते हैं। ऐसे आप करिए, क हलंत जोड़ा, क हो गया। उसके बाद बोल के देखिए, कर्म, कर्म, र के बाद म आ रहा है, तो कहने का अर्थ र हम पहले दे देंगे, लेकिन ये जो र है इस तरह से हलंत लगा हुआ है, यानी कि स्वर रहित, स्वर रहित। स्वर रहित रहने का क्या मतलब है, इसमें अ नहीं है, अ की ध्वनि नहीं है, और उसके बाद म हलंत जोड़ा। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर में जो ये जो देख रहे हैं कि र है, ये इसका मतलब हुआ आधा र। ऊपर में जो रेफ है इसका मतलब हुआ आधा र, और जिस वर्ण पे लगा है उससे पहले उच्चारण होगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, क रहलंत म, कर्म, एक कर्म है। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं और ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जो लिखा हुआ है ये दोनों के दोनों सही है। हलंत इसमें इसलिए सही हो रहा है, जैसे अगर हमको क्यारी लिखना है, क्यारी, ठीक है, तो देखिए ये क है, अगर इसमें हम अगर हलंत लिख के अगर ऐसे हम करें, ठीक है, तो इसको हम उतना सही नहीं मानेंगे, इसको उतना सही नहीं माना जाएगा मानक हिंदी में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मध्य में पाई वाले वर्ण होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं क और फ के बारे में, कि देखिए ये बीच में पाई है, इसमें भी बीच में पाई है, तो इस तरह के जो वर्ण होंगे जिनको बोला जाता है घुंडी वाले वर्ण, तो आधा क लिखने के लिए इसमें इसको हटा देते हैं। ये जो सूंठ टाइप का ऐसे आता है, निकला हुआ है ऐसे, इस तरह से जो लिखते हैं इसको हटा देते हैं, तो आधा हो गया। इसमें हलंत लगाने की ज़रूरत नहीं है। हलंत किस में लगाते हैं, जो बिना पाई वाले वर्ण हैं, तो वो अच्छा रहता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये रेप का मतलब हुआ, ये जो देख रहे हैं र, कि जिस वर्ण पे लगा हुआ है उससे पहले उच्चारण में आएगा, और इसका जो रूप होगा आधा र होगा। ये जो हैं ये आधे र के रूप में रहेंगे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसी तरह से और शब्द हैं, जैसे देखिए प्राचार्य को ले लेते हैं, प्राचार्य, प्राचार्य, यह अंत में र पहले उच्चारित हो रहा है, इसको आप ऐसे समझने के लिए लिखिए प्रा। देखिए इसमें दो र आ गए हैं, आप ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये भी है और ये भी है, यानी कि यहाँ पे जो आप एक देख रहे हैं जो नीचे इसके प के पैर में लगा हुआ है, देखिए प्र, इस तरह से, तो इसके पैर में है, यानी कि प आधा और र पूरा, प्र, यानी कि इस र का जो रूप होगा ऐसे जो किया हुआ है, र के जो हम बताएं कि चार रूप, एक तो हो गया ए, दूसरा रूप जो है इस तरह से जिसको रेफ कह रहे हैं हम लोग, तीसरा जो है ये है जो किसी वर्ण के पैर में लगेगा, और चौथा इस तरह से, ठीक है। तो प्राचार में हम देख रहे हैं
कि प्राचार्य। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे है, ये हम देख रहे हैं कि ये जो रहा है यहाँ है ये वाला, और यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, ये जो हो गया ये रेफ हो गया, इस रेफ का मतलब आधा र होगा। ये जो आप इस तरह से देख रहे हैं ये र है, इस जो र का मतलब हुआ क्या, पूरा र, इसका मतलब पूरा। इस रेफ का जो रेफ हम दे रहे हैं ये र का ही रूप है, जिसका मतलब आधा र है। आधा र कहने का अर्थ स्वर रहित, जिसमें स्वर की अ की ध्वनि नहीं रहती है। ठीक है, तो इसको अगर हम तोड़े, अगर इसको बोला जाएगा कि प्राचार्य का वर्ण विभाजन करिए, तो हम इस तरह से करेंगे, प हलंत जोड़ र, हलंत जोड़ अब देखिए यहाँ है प्रा, तो रा की मात्रा आ रही है तो यहाँ पे आ हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस की जगह जमा भी कर सकते हैं, ज प्लस आकार, ये च है, सॉरी च, ठीक है ना, ये च प्लस यह, देखिए यहाँ पे प्राचार्य र पहले तब य, तो र हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ। ये देखिए ये हम तोड़ दिए, इसको विभाजन कर दिया गया। अब हम देखेंगे कि प के बाद जो ये र है ये पूरा आ रहा है, जैसे इसको अगर हम करें तो ये रा रहेगा, यानी कि इसको और फैला के लिखा जाए तो प हलंत रा, चा हो गया, र हलंत य। ये देखिए इसी को इस तरह से हम लिखे हैं, उच्चारण के दृष्टि से सही है। अब देखिए प्राचार्य, प्राचार्य दोनों एक ही उच्चारण हो रहा है, बिल्कुल यही चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ ये दिखा दिया गया कि इस र, ये जो देख रहे हैं लाइन जो पैर में खींचा हुआ है, इस तरह से आरी लाइन, तिरछी लाइन, इस तरह से खींचा हुआ है, तिरछी रेखा, तो ये देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको समझना है कि किसी भी वर्ण के पैर में अगर लगा हुआ है, जैसे देखिए क्रम, तो इसका अर्थ हुआ क आधा र पूरा, अम, इसको क्रम नहीं पढ़ेंगे, क्रम। ठीक है, उसी तरह से प्रकाश, प्रेम, इस तरह से हम कर रहे हैं। तो ये जो है प हलंत और इस तरह से है प्रेम, ये जो आप देख रहे हैं प्रेम, प आधा र पूरा आ रहा है, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, प हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ए, ऐसे करके आगे है ना, प्लस म हलंत जोड़ अ। तो हम देख रहे हैं कि प आधा है और र पूरा आ रहा है। तो हम लोग इस र को जान गए, रेफ को जान गए और ये वाला जान गए। पैर में लगे तो पूरा र, ऊपर लगे यानी कि रेफ के रूप में तो आधा र, ठीक है, और ये पूरा र है, ये हम लोग जानते ही हैं। और एक और है जो उल्टा भी की तरह दिख रहा है, ये देखिए, ये जो है ये उल्टा भी है, ठीक है, ये र है। अब जैसे देखिए इसका, इस र का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इस र का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ
बिना पाई वाले व्यंजन में लगेंगे, उसमें भी कुछ खास वर्णों के साथ। चलिए देखिए, जैसे ट वर्ग में जो वर्ण होते हैं ट, ठ, ड, ढ और ये न, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ट वर्ग को कठोर व्यंजन भी कहा गया। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, आप सोचिए। ट वर्ग, ट आपका जीभ ऊपर टच कर रहा है, ट, तो इसको हम बोलेंगे कि मूर्धा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, अगर पूरा एक साथ बोला जाए तो, और खाली अगर ना बोला जाए तो इसका नासिका। खैर, हम लोग इस रूप को देखना है, इस पे आते हैं। तो देखिए, हम जैसे लिखते हैं ट्रक, ठीक है, ड्रम या ड्रामा, देख रहे हैं। उसी तरह से और आप सोच सकते हैं, हम लोग ड्राइवर कैसे लिखेंगे, और बहुत सारे शब्द आप सोच सकते हैं। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, अब इस तरह से लग गया तो इसको हलंत नहीं समझना है, ये र ही हैं। अब इसको अगर तोड़ना हो, इस तरह के वर्ण रहे और संधि विच्छेद करना हो, और सॉरी संधि विच्छेद नहीं, इसका वर्ण विभाजन करना हो, ठीक है। तो देखिए, ट्रक, तो देखिए ट जो हो जाएगा आधा हो जाएगा, र हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे हम केवल कर रहे हैं, इसको और हम फैलाएंगे। ट हलंत जो र हलंत जोड़, फिर कर देंगे क हलंत जोड़ अ, क्या हुआ है, ट्रक, ठीक है। तो इस रूप में तो ये भी जो नीचे लग रहा है, तो ये भी पूरा र के रूप में ही आएगा, ये पूरा र है। लेकिन आप ट में आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। बिना पाई वाले में जो भी है, बिना पाई वाले जो भी वर्ण हैं, उसमें आपको ध्यान देना है, खास करके किसके साथ, ट के साथ, ड के साथ। आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि ये र हो गया। हाँ, इसी में देखिए एक ह है, ह में नीचे हम लोग ऐसे नहीं लगाते हैं, ये भी बिना पाइए वाला व्यंजन है। इसमें हम ऐसे लगाते हैं, ये लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ह लिखेंगे ऐसे, इसमें इस तरह से लगता है, ये बिना पाई वाला है, फिर भी इस तरह के र लगता है। इसका मतलब हुआ आधा ह और ये पूरा र, हर। जैसे हरस्व हम लोग लिखेंगे, हरस्व, तो हरस्व हुआ। आप इस तरह से हरस्व मत लिख दीजिएगा, ये गलत माना जाएगा, ठीक है। और र के विविध रूप हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो किसके साथ कौन सा र लगेगा, ये हम लोगों ने जाना। ये जब भी लगेगा बिना पाई वाला में, और उसमें भी सभी बिना पाई वाला में नहीं, ट वर्ग वाला में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, खास करके ट और ड में। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। र के लेके थोड़ा सा और क्या है, एक गजब का वर्ण है र। कैसे, इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग मात्रा के बारे में जान चुके हैं कि मात्राओं की संख्या 10 है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो मात्रा 10 है, तो उसको हम लोग एक तो आकार हम लोग कहते हैं, ईकार, दीर्घिकार, इस तरह से हम लोग इसका संकेत देते हैं। इस तरह से मात्रा ऐसा करते हैं। उसके बाद इस तरह से हम लोग लिखते जाते हैं, ये है, इस तरह से करते हैं।
ऐसा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये ए कार की मात्रा है, ये ए कार की मात्रा है, ये ओ कार की मात्रा है, ये ओ कार की मात्रा है। ये आप देख रहे हैं कि री के लिए आया है, और ये दीर्घ रू, दीर्घ रू नहीं, दीर्घ ऊ, और ये जो है ह्रस्व ऊ के लिए। ये है 10। हम इसको इसलिए लिखें कि जैसे हम लोग लिखते हैं के, तो वर्ण के ऊपर लिख दिए, कु वर्ण के नीचे लिख दिए, की वर्ण के बाएं तरफ से लिख दिए, दीर्घ की वर्ण के दाएं तरफ से लिख दिए। देखिए यहाँ मात्राओं को लिखने का जो तरीका है यही है, या तो कोई वर्ण के ऊपर लिखाएगा या नीचे लिखाएगा, बाएं लिखेंगे या दाएं लिखेंगे। आमतौर पे सभी व्यंजनों के साथ र ही एक ऐसा व्यंजन है जिसके साथ कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है सो हम देखते हैं। देखिए रू लिखना है तो हम लोग तो इस तरह से रू नहीं देते हैं। जैसे आप देखें, हम कु लिखें, पू लिखें, मु लिखें, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। उसी तरह से दीर्घ कु लिखें, दीर्घ पू लिखें, दीर्घ मु लिखें, ये देख रहे हैं। अगर इसी तरह से र को लिखा जाए तो र दे दिए, इसमें हम कर देंगे ह्रस्व ऊ। र लिखना है दीर्घ ऊ, ये जो हम लिखेंगे ये हो जाएगा गलत। ये लिखने का तरीका नहीं है। हम देख रहे हैं कि सब के साथ जब इस तरह से लिखा जाता है तो इसके साथ इस तरह से नहीं लिखा जा रहा है। तो इसका जो वास्तविक रूप होगा जो लिखने का, तो र लिखते हैं ऐसे, और ह्रस्व ऊ जब लिखना रहेगा तो ध्यान दीजिए यहाँ से केवल ऐसे कर देना है। ये ह्रस्व रू है, फिर र लिख देंगे, और यहाँ से केवल इस तरह से कर देना है। ये हो गया दीर्घ रू। तो देख रहे हैं कि और सब में क्या है, नीचे है। मात्राओं को कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, नीचे लगा, नीचे लगा, नीचे लगा। ठीक है, ये सब जो देख रहे हैं ऊपर लगेगा, ऊपर लगेगा, ये सब ऊपर लगेगा, किसी भी वर्ण के ऊपर लगेगा। ये दोनों क्या है, नीचे लगेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये लगेगा बाएं और ये लगेगा दाएं, और ये भी क्या लगेगा दाएं। जैसे हम का कर रहे हैं इस तरह से दाएं तरफ दिए तो दाएं लगा। लेकिन यही एक ऐसा वर्ण है जिसके बीच में हम लगा रहे हैं, लिखने का तरीका है। मात्राओं को हम बीच में दे रहे हैं, और उसमें भी अलग तरीकों से। जैसे हम लोग लिखते हैं रुपया, तो रुपया को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह से। ये जो है ऐसे खींचेंगे, ये रुपया हुआ, यानी कि ह्रस्व रू का। अब रूप लिखना है तो रूप, रूपवती, उसी तरह से बहुत सारे शब्द। कहने का अर्थ ह्रस्व रू, ह्रस्व रू जो होगा इस तरह से लिखेंगे, र इस तरह से लिख दिए, और यहाँ से इसको केवल ऐसे कर देना है। ये ह्रस्व रू हो गया। उसी तरह से र लिख दिए। दीर्घ रू लिखना है तो सिर्फ यहाँ थोड़ा सा गोल बना लीजिए, और इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। ये जो हो गया दीर्घ रू हो गया। तो इसका ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ह्रस्व रू दीर्घ रू लोग एक ही तरह से लिखते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे। इससे होगा क्या कि आपके हिंदी के जो शब्द हैं धीरे धीरे आपकी शुद्ध लिखने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। और ऐसे ही करते करते हम लोग और आगे पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। और आगे आप अगर बने रहेंगे ABPN एजुकेशन के साथ तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये बहुत अच्छी होने के लिए हम तो आपको सहयोग करेंगे ही, लेकिन इसमें महती भूमिका आपकी होगी, क्योंकि आपको देखना है, आपको पढ़ना है और नियमित रूप से
इसको आप देखें। धन्यवाद।